रात के अंधेरे में जब सोनापुर नामक छोटे गांव की गूंज खामोश थी, केवल एक कुत्ते की दूर से आ रही पुकार और झिंगुरों की क्रीड़ा ने चुप्पी तोड़ी, एक कहानी खुद को उभारने लगी। कहानी एक युवा लड़के आर्यन की थी, जो अपनी दादी के पास उनके पुराने पक्के घर में छुट्टी मनाने आया था, जहां बगीचे में बड़े पीपल के पेड़ की छांव उछल रही थी। आर्यन की दादी ने उसे चेताया था, रात को पीपल के पेड़ के पास कभी नहीं जाना मेरे बच्चे। जब आर्यन ने पूछा क्यों, तो उन्होंने बस यही कहा, वहां कुछ रहता है। ये वही रात थी जब नींद आर्यन को छोड़ चुकी थी। अपनी खिड़की के रास्ते झांकते हुए उसने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे एक आकृति खड़ी है, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, बाल बिखरे हुए उसकी ओर पीठ करके खड़ी थी। उसका दिल धड़क रहा था, उसकी आंखें झपक रही थीं, आशा करते हुए कि यह उसकी कल्पना का कोई छल हो। लेकिन वह आकृति वहीं खड़ी थी और फिर वह धीरे धीरे घूमने लगी। आर्यन भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए मालूम हो रहे थे। और जब वह आकृति पूरी तरह से घूम गई, तब आर्यन ने डर के साथ चिल्लाया, दादी। दादी चौंकी। उन्होंने कहा, अरे ये तो मैं ही हूं बेटा, नींद नहीं आ रही थी तो मैं ताजगी लेने बाहर आ गई। आर्यन ने आह से सांस ली। उसकी हंसी कमरे में गूंजी। उसकी दादी ने उसे मुस्कान के साथ डांटा, अब सो जाओ तुम नटखट, और याद रखो तुम्हें सुबह दूध पीना है। लेकिन उस रात जब आर्यन सोने के लिए चले गए थे, उन्होंने एक बार फिर खिड़की के बाहर झांका। सफेद साड़ी फिर से पीपल के पेड़ के नीचे थी और इस बार उनकी दादी घर के अंदर थी। तो बच्चों, उस रात आर्यन ने अपनी दादी को बुलाया और उन्होंने पूरी रात दीपक जलाए रखा। पीपल के पेड़ का रहस्य आज तक हल नहीं हुआ है। कहानी का संदेश, अपने बड़ों की बात सुनो और रात के समय अकेले कभी भी बाहर नहीं निकलें।